जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशा। हम 84 वैष्णवों की वार्ता से माधव भट्ट काश्मीरी जी की वार्ता प्रसंग दूसरे का पहला पार्ट सुनेंगे। ये जो माधव भट्ट जी है, ये नित्य लीला में नंद रानी या यशोदा जी की दासी है। इनका नाम रत्ना है और ये कुमारी राधा सहचरी जी के साथ में होती हैं। प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार जिस गांव में माधव भट्ट जी रहते थे, वहां पर किसी गृहस्थ के बेटे ने अपनी देह छोड़ी, उनकी मृत्यु हो गई। वे बड़ा ही विलाप करने लगे, वे बड़ा ही तेज तेज रोने लगे। तब कोई वैष्णव जन वहां से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि कोई जीव है जो कि बड़ा ही विलाप कर रहा है। तब उन्होंने उनके मन में विचार आया कि माधव भट्ट जी ऐसे वैष्णव जिस जगह पर हैं, वहां पर किसी जीव को इतना कैसे दुख हो रहा है। फिर वो एक गृहस्थ को माधव भट्ट जी के घर में लेकर आए और माधव भट्ट जी के उन्होंने दर्शन किए और माधव भट्ट जी से बोलने लगे, मेरे बेटे को जिंदा करो, नहीं तो मैं भी यहीं पे मरूंगा। और खूब धरती पर सर पटक पटक कर तेज तेज रोने लगे। और माधव भट्ट जी तो आप जी के कृपा पात्र थे और जिसकी हम शरण में होते हैं उसके गुण तो हम में आते ही आते हैं। तो वे भी परम दयालु थे। उन्होंने अंदर आकर श्री ठाकुर जी के सामने एक श्लोक कहा। उसका भाव ये था कि महाराज प्रभु, आपसे ज्यादा इस जगत में और कोई दयालु नहीं है। असमर्थ पे आपके सिवा और कौन दया कर सकता है। और जो दया का लक्षण है वह ये है कि दुखी का दुख दूर हो सके। आप बड़े ही चतुर हैं लोगों का उद्धार करने में, विश्व का उद्धार करने में। सारे शास्त्र आपका गुणगान करते हैं। महाराज, आप कृपा करके दुखी का दुख दूर कीजिए। इतना सुनते ही श्री ठाकुर जी ने माधव भट्ट जी से कहा, उसके बेटे के देह में प्राण आ गए हैं। और ऐसा ही माधव भट्ट जी ने उस गृहस्थ को कहा। उस गृहस्थ ने सोचा, अरे ऐसे कैसे प्राण आ गए, कुछ औषधि कुछ दवाई वगैरह तो दिया नहीं, ऐसे कैसे प्राण आ गए। फिर उतनी देर में ही उनके घर से कोई मनुष्य आया और उनने बोला, तुम्हारे बेटे के देह में प्राण आ गए हैं, वो जीवित हो गया है। और ये सुनते ही गृहस्थ अपने बेटे के को देखने के लिए गए और वास्तव में उनके देह में प्राण आ गए थे। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।